बोलिए राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आपको सूचित करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यद्यपि आप सब साक्षी हैं इस बात की जो मैं बोलने वाला हूं। जिस दिव्य स्थान पर आप विराजमान हैं, यहां परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति न केवल एक बार अपितु बार बार हो रही है। पिछले वर्ष 22 जनवरी को पहली पोस्ट लिखी गई थी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, और ऐसा सुखद संयोग है हम इस वर्ष फिर से जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है वहां भगवान श्री राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, और हम यहां पर धूमधाम से मनाने वाले हैं। इससे संयोग ही कहेंगे इस प्रकार का। ठीक 22 जनवरी। इस बीच यहां अनेकानेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। शुरुआत हम लोगों ने की थी जो अपना महाशिवरात्रि से। महाशिवरात्रि को भगवान का अभिषेक हुआ, राम जन्मोत्सव हुआ, उसके पश्चात हनुमान जी का जन्मोत्सव हुआ, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हुआ, भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव हुआ, और अभी परसों के दिन भगवान की बारात ऐसी निकली कि आप खुद उसके साक्षी हैं। यहां पर जितने भी कार्यक्रम संपन्न हुए वह सब एक से बढ़कर एक रहे। जब ये प्रस्ताव सामने आया कि हम लोगों को राम जी की बारात निकालनी है शहर में, उनका विवाह यहां संपन्न करना है, तो मन में एक विचार आया कि हम लोग इतना ज्यादा लोगों से अनुदान मांग चुके हैं, पुनः मांगने फिर से जाएंगे तो शोभा नहीं देगा। हम लोग बड़े असमंजस में थे कि इस कार्य को करना है तो उसके लिए हमारे पास अनुदान कहां से आएगा। आप सब इस बात के साक्षी हैं। इस मंदिर में कोई आय का जरिया नहीं है। जो आप लोगों से राशि प्राप्त होती है उससे सारे खर्चे चलते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग किसी से अनुदान मांगेंगे नहीं, केवल उनको यहां निमंत्रण भेजेंगे। और ऐसा संयोग कि हमारे पास जो अनुदान आया मैं अभी बताने वाला हूं आपको, हम गदगद हैं, हतप्रभ हैं। यह भगवान की कृपा है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। यहां पर मैंने पिछली बार आपसे कहा था जब हम लोगों को निमंत्रण बांटने थे नगर में, कि जिस तरह हम अपनी बेटी के विवाह में लोगों को आग्रह करते हैं या बेटे के विवाह में लोगों को आग्रह करते हैं, बस हमें उतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। यह पहला अवसर है जब मनसा देवी मंदिर से जब बारात भगवान की शुरू हुई, वहां से माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुई, और जो लोग आए वो बराबर वहां से यहां तक आते गए। जब बारात की शुरुआत हुई उस समय 300-400 लोग रहे होंगे, यहां आते आते वो संख्या लगभग 2000 पहुंच गई। आप सबने देखा ये प्रांगण, लग रहा था कहीं कोई, हम लोग बैठे कैसे इस प्रांगण में, लोगों को संभाले कैसे, ऐसा लग रहा था। और भगवान ने ऐसी लाज रखी। चूंकि एक बात जो बीच में आई थी, जब किसी के घर में बेटी या बेटे का विवाह होता है तो भगवान को निमंत्रण देने जाते कि आप काम संभालिए, ये तो उनकी शादी थी ना। तो हम लोग माध्यम थे, परमात्मा ने अनुग्रह किया और लोगों का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया। बस आपसे प्रार्थना इतनी सी है, इन विशेष अवसरों पर हम जहां जाते हैं, जहां आपकी आस्था है, जाइए, जरूर जाइए। पर यदि यही हमारा अयोध्या बन जाए, यही जनकपुरी बन जाए, यही ओरछा बन जाए, तो जाने की आवश्यकता क्या है। प्रसन्नता की बात यह है, ऐसे बड़े कार्यक्रम केवल एक आदमी के बस के होते नहीं है। आप सभी ने, समूचे नगर ने जिस उत्साह के साथ इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता प्रकट की, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है, यह बार बार करते रहिए। हमें आवश्यकता यह है, जो सपना यह है कि यह स्थान आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बने, जन जागृति का केंद्र बने, तब सफलता है। और भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसा हमें लग रहा है। जो नगर ने उत्साह दिखाया हर एक कार्यक्रम में, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि यह स्थान आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बने। मैं बताना आपको चाहता हूं
हमने किसी से भी ये नहीं कहा कि हमें आप 5 पैसे दे दीजिए, किसी से नहीं कहा। आप सब साक्षी हैं इस बात को लेकर के। पर हमें फेसबुक पे लिखा आपने किसी कितना अनुदान दिया है, और वो इसलिए नहीं लिखा हम किसी की महिमा मंडित कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पारदर्शिता बनी रहे। जो हमें अनुदान प्राप्त हुआ सीधा सीधा वह मिला हमें 1,23,751 रुपए। और जो हम लोग रास्ते में भगवान का टीका हुआ, यहाँ पांव पखारे गए भगवान के, और जो भगवान के ऊपर चढ़ावा हुआ वो हमें प्राप्त हुआ 32,228 रुपए। ये कुल मिलाकर हमारा हुआ 1,55,979 रुपए। इसके साथ ही साथ हमें बहुत कुछ और मिला, जो भंडारे के लिए मिला हमें। जो सामग्री मिली मैं वो आपको एक बार उल्लेख करना चाहता हूं। जो सामग्री हमें प्राप्त हुई वह अभय तिवारी जी ने हमें 50 किलो आटा दिया। इसमें रोहित पारासर जी 50 किलो आटा दिया आपने, रामाशंकर मिश्र 25 किलो आटा दिया, अजय पाल सिंह जी 25 किलो आटा दिया, श्री आर सी छारिया जी, श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री एम एल पाठक जी, श्री राजेश साहू जी, सबका 25-25 किलो आटा आया। 15 किलो बेसन मिला रोहित पारासर जी से। 1 टीन रिफाइंड वीरेंद्र चतुर्वेदी जी मलेरिया विभाग। 1 टीन रिफाइंड भरत गुप्ता जी की ओर से। 2 टीन सरसों का तेल संतोष साहू जी की ओर से। 150 टीन शक्कर श्री अरविंद चतुर्वेदी जी की ओर से। एक बड़ा तांबे का लोटा, पीतल की कुपरिया, 1 गिलास, 1 बोरी आटा श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी जी की ओर से। 1 बोरी आटा गोविंद सेन जी की ओर से। 1 बोरी आटा श्री हरि बाबू जी की ओर से। 4 जग स्टील श्री दिनेश अग्निहोत्री जी की ओर से। और सारी सब्जी जो लगी वो श्री महेंद्र राजपूत जी ने दिया। कन्यादान का जो संपूर्ण खर्च है वो श्री चतुर्भुज राजपूत जी ने दिया। इसके साथ ही साथ जो टीका भगवान का यहाँ किया गया वो राहुल साहू जी और भरत गुप्ता जी की ओर से किया गया। कन्यादान संतोष समारी जी ने किया और राजपूत जी ने किया। और पांव पखराई का जो सभी ने की। साथ ही साथ एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना जो भगवान का विमान था, वो जैन समाज ने हमें कहा था कि आप इसको ले जाइए, उन्होंने दिया। हम उनके प्रति भी आभारी हैं। यह सब जो खर्चे हैं मैं आपको बता दिए हैं। इसके बाद भी यदि किसी से त्रुटिवश छूट गया हो कोई नाम, हमें आप बताएं, हम उसका जरूर इसमें समावेश करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं मित्रा, जब भी कोई कार्यक्रम आप करते हैं पहली बार, उसमें कुछ कमियां छूट जाती हैं। कमियां हुई होंगी, पक्का हुई होंगी। हमारे पास कमी बहुत बड़ी ये है, हमें चाहिए है ऐसे कार्यकर्ता कम से कम 50 जो फर्श बिछाएं भी, बाद में फर्श उठाएं भी। वो कमी पड़ जाती है बहुत ज्यादा। कमी इससे होती है कि आप कल्पना करिए, हमारे घर बेटी का विवाह होता है ना, लोग कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। यहां से अनेक कार्यकर्ता है जितना उलझे रहे, वो लोग कपड़े भी नहीं पहन पाए। यहां शाम को ठंडी थी, भयंकर ठंडी थी। यहां पर अनेक लोग यहां से जो एक स्वेटर भी नहीं पहनते थे, यहां पर तब कभी छूट रही थी। तो आवश्यकता है कि यदि हमारी बेटी का विवाह होता, हम कितना परेशान होते उसके लिए। तो भगवान रामचंद्र जी का विवाह था, हम लोग किशोरी जी की ओर से हम लोग सम्मिलित थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी ने जो अपनी अपनी भूमिका निभाई वह अभिनंदनीय है। इतनी सी प्रार्थना है, जरूर थोड़ा सा और अपेक्षा है अभी आपसे, और बार बार सपना इतना सा है केवल कि यदि हम सब चाहें तो हरि व्यापक सर्व समाना, हमें ऐसा दिन देखने को मिल जाए बहुत जल्दी से कि यदि हम कभी अयोध्या ना जा पाए, जनकपुरी ना जा पाए, ओरछा ना जा पाए, तो हमें ये ऐसा ना लगे कि हम कहीं नहीं गए। मैं मेरे जीवन में आज तक इस तीर्थ स्थान पर नहीं गया, और मुझे ना लगे कि ऐसी कमी हुई कि हम कहीं नहीं जा पाए तो हमारा जीवन निष्फल हो गया। हम यहीं रहकर कैसे अनुभूति करें कि हम सारे तीर्थों का हमें प्रतिफल यहाँ मिल गया। मैं पुनः पुनः सबके प्रति आभारी हूँ। आप सभी ने जो सहयोग किया वह अभिनंदनीय है। ऐसा सहयोग हमेशा करते रहें और बढ़ चढ़ के सहयोग करें। ये बात तय है, जैसे मैं पूर्व में आपसे कहा था, यह भगवान की प्रतिमा नहीं है, भगवान साक्षात परमात्मा रूप में हम विराजमान है। यह पुनः एक प्रमाण से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, आप बताइए।
हम लोगों ने संकल्प किया था, मैं खुद भयभीत था। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब आप बहुत समस्या पैदा कर देते हैं, ऐसे नए नए कार्यक्रम मत अनवासी है, हम लोग नहीं, कहाँ दोबारा मांगना शोभा नहीं देता है। और भाई साहब ने कहा नहीं, किसी मांगेंगे नहीं, जो होगा निपटेंगे हम लोग। और परमात्मा ने झोली भर दी हम लोग की, कोई कमी नहीं हम लोगों के पास। बस इतनी इच्छा है कि हम आपकी सतत जो श्रृंखला बनी रहे, यह अपेक्षा आपसे। दो सूचना आपको और है। एक सूचना यह है कि 28 तारीख को अभी पुख नक्षत्र है अब हमारा, 56 भोग का प्रसाद लगना है, उसमें रामायण बैठती है, हम सब उसमें रुचिपूर्वक आगे आए। अगला जो मैंने आपसे पूर्व में कहा कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को हमने एक अभियान शुरू किया था, कैसा सुंदर सहयोग है कि परमात्मा रामनाथ सरकार बाल रूप में विराजने वाले हैं अपने जन्मस्थान पर। हम लोग उसको भी ये साथ बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हमें आप आशा है कि आप लोग सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति थी।